हेलो बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं आशुलिपि हिंदी के सैद्धांतिक पक्ष का भाग 5, जो कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की सीबीटी एग्जाम की डेट आ चुकी है, जो कि कुछ बच्चों का 8 अगस्त को और कुछ बच्चों का 9 अगस्त को है। तो अब हमें बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आज पार्ट 5 में मैं 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आप लोग फटाफट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को कोशिश करूंगी मैं जल्दी जल्दी करवाऊं, लेकिन अगर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के और पार्ट डाल के कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल आंसर करूंगी या नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रा व्यंजन रेखा धरातल से कितने अंश का कोण बनाती है? तो जो आपकी रा व्यंजन रेखा है, सभी को मालूम है कि किस तरह से लिखा जाता है। 60, 30, 90 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ, हमारा सही आंसर है 30 डिग्री का कोण बनाती है। मोटी वक्र रेखाओं को अकेले लिखते समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? रेखा सारी मोटी हो, रेखा सारी मोटी ना हो, बल्कि उसके दोनों किनारे पतले हों। रेखा केवल पीछे से मोटी हो, रेखा केवल आगे से मोटी हो। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है खा। रेखा सारी मोटी ना हो, बल्कि उसके दोनों किनारे पतले होना चाहिए। जब भी कोई वक्र व्यंजन रेखा बनती है, कुछ इस तरह की है, तो ये है आपकी, जैसे हम माँ को जब करते हैं तो ये दोनों जो किनारे हैं ये मोटे होने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, निम्न में से दीर्घ स्वर की क्या विशेषता नहीं है? दीर्घ स्वर गहरे बिंदु से व्यक्त किए जाते हैं, दीर्घ स्वर गहरे डैश से व्यक्त किए जाते हैं, दीर्घ स्वर के उच्चारण में अपेक्षाकृत समय लगता है, इनके बिना शब्दों को लिखना संभव नहीं है। ठीक है ना? तो इसकी सबसे जो मेन है कि इनके बिना शब्दों को लिखना संभव नहीं है ना? दीर्घ स्वर गहरे बिंदु से व्यक्त किए जाते, ये भी सही है। दीर्घ स्वर गहरे डैश से व्यक्त किए जाते, ये भी सही है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में अपेक्षाकृत समय लगता है, इनके बिना शब्दों को लिखना संभव नहीं है। जिसकी विशेषता नहीं है तो ये नहीं है कि इनके बिना शब्दों को लिखना संभव नहीं है। और तीनों ही विशेषता दीर्घ स्वर की। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है, विशेषता नहीं है मीन्स इनके बिना शब्दों को लिखना संभव नहीं है। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिना दीर्घ स्वर के कोई शब्द ही नहीं लिखा जाएगा। बिना स्वर के भी शब्द लिखे जाते हैं, हर्ष स्वर के प्रयोग से भी हम शब्दों को लिखते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, निम्न रेखाएं ऊर्ध्वमुखी लिखी जाती हैं। जो ऊर्ध्वमुखी कौन कौन सी रेखाएं हैं? य, र, च, छ, प, फ, ट और न। ये ऊर्ध्वमुखी लिखी जाती हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, हल्का सा क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ये ऊर्ध्वमुखी की जगह है, यहाँ पे अधोमुखी कर लीजिए। ये क्वेश्चन रेखाएं जो है ना वो अधोमुखी लिखी जाती हैं, सॉरी ऊर्ध्वमुखी लिखी जाती हैं, बिल्कुल क्वेश्चन सही है, सॉरी। ऊर्ध्वमुखी लिखी जाती हैं, यारा चाचा पापा उताना। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है सही आपका का, ऊर्ध्वमुखी। थोड़ा सा कंफ्यूज, यही क्वेश्चंस को समझने पे डिपेंड करता है। ये आपकी देखिए या और ये आपकी रा, ये दोनों ही कौन सी है? ऊर्ध्वमुखी रेखाएं हैं, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, गले में रुकावट के कारण पैदा होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ग और प्रत्यय। तो इसका सही आंसर है स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वर को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो गले का काफी यूज किया जाता है, तो रुकावट आती है। आ, ऐसे नहीं बोलते आम, अकेला जब स्वर का करते अ इ, तो ये रुकावट आ रही, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन बनाया गया है। आशुलिपि में बहुवचन प्रकट करने के लिए व्यंजन रेखा के आगे क्या लगाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
जो हमारा बहुवचन प्रयोग करते हैं तो हल्का बिंदु हल्का डैश, गहरा बिंदु गहरा डैश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गहरा बिंदु हम लगा देते हैं बहुवचन को प्रकट करने के लिए। अगर इसमें वचन में आप जाएंगे तो आपकी बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो अगर क्लियर नहीं है तो वैसे क्लियर है। लड़का लड़कों, इस तरह से एग्जाम्पल है। सड़क सड़कें, कोई भी तो बहुवचन बनाते हैं तो एक डॉट लगा देते हैं जहाँ एंड होता है रेखा का। किसी कार्यालय के लिए पत्र व्यवहार तथा रिकॉर्ड रखने के लिए नियुक्त व्यक्ति होता है ना। पत्र व्यवहार तथा रिकॉर्ड रखने के लिए लिपिक, सहायक, सचिव या अधिकारी। तो किसी भी विभाग में ये सारे काम जो रिकॉर्ड रखने का काम करता है वो सचिव करता है। निधि सचिव का महत्वपूर्ण गुण होता है, क्या होता है? गोपनीयता, ईमानदारी, प्रबंध क्षमता, उपर्युक्त सभी। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। उपर्युक्त सही, सभी अपने आंसर अलग से लिखे जाएंगे और मैच करते जाएंगे कि कितने आंसर सही होंगे, जिससे आप परख पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी बढ़िया चल रही है, क्योंकि आपके एग्जाम का बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो अपने साथ चीटिंग मत करिएगा। अगर अपने साथ आपने चीटिंग की तो फिर समझ लीजिए कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पत्र व्यवहार हेतु नियत स्थान क्या है? रेल स्टेशन, पुलिस स्टेशन, डाकघर या अस्पताल। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाकघर जो है पत्र व्यवहार और कहीं नहीं होता है ना, डाकघर में ही होता है। देश के अंदर स्पीड पोस्ट पहुंचने का निर्धारित समय क्या है? इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे तेज डाक कौन सी है, तब उस समय मैंने आपको डिटेल बताई थी। तो जी हाँ, 24 घंटे के अंदर जो है ना स्पीड पोस्ट देश में पहुंच जाती है। नेक्स्ट है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टाकिंग मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन मशीन। तो इसका सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका सही आंसर है खा। देखिए छोटा सा आंसर, ऑटोमेटेड और ऑटोमेटिक, तो ये ऑटोमेटेड है। ओके, छोटा सा है, बस ध्यान रखिएगा। ऑटोमेटिक और मैटिक मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही चेंज है इनके ऑप्शंस में, बस आपको ध्यान रखना है और तभी आप सही आंसर लगा पाएंगे। गणना करने की मशीन है, कौन सी मशीन है जिससे हम गणना करते हैं? स्टेनोग्राफ, फोटोस्टेट, स्टेंसिल या कैलकुलेटर। बहुत आसान सा है, जिसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था पहले। अब तो मोबाइल्स में ही आप लोग देखते हैं कि कैलकुलेटर हमें मिल जाते हैं और हम उससे भी गणना करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ईमेल संप्रेषण के लिए आवश्यक है। ईमेल कंप्यूटर माध्यम, इंटरनेट या उपर्युक्त सभी। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब इसका आप, अगर आप इसमें सही आंसर दे पाए तो समझ लीजिए कि आपने कंप्यूटर में काफी कुछ पढ़ लिया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आंसर सही निकल आएगा। जी हाँ, इसका आंसर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि कंप्यूटर भी चाहिए, मॉडेम भी चाहिए और इंटरनेट, क्योंकि मॉडेम की सहायता से ही हम इंटरनेट जो है ना उसका उपयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट है, बैठक की कार्यवाही लिखने का दायित्व किसका होता है? कौन लिखता है बैठक की कार्यवाही? अधिकारी, लिपिक, सदस्य या सचिव? यहाँ सचिव है, वही जो है आपका अधिकारी के साथ जाता है और सारी बैठक की कार्यवाही लिखता है और बाद में उसको फिर कंप्यूटर के या टंकण के माध्यम से वो उसको हार्ड कॉपी में अपने सचिव को, जो आपके जो भी उसके अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनको पेश करता है। नेक्स्ट है, धन भेजने का माध्यम है। मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, ड्राफ्ट या सभी। तो किसके माध्यम से आप धन भेजते हैं? अब तो यूज भी नहीं किया जाता है बहुत ज्यादा धन भेजने का, है ना, पेटीएम कर दिया है ना। तो सभी जो है, जो यहाँ यहाँ पर जितने भी साधन जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही धन भेजने के साधन हैं, जो कि मनी ऑर्डर तो अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आशुलिपि में व्यंजन रेखाओं की लंबाई सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए? 3 से 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब आपकी लंबाई सही होगी तभी आप नियम जो है सारे वो भी अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो डबल करने का हो और चाहे वो अर्धकरण का नियम हो। नेक्स्ट है,
ज झ व्यंजन रेखाएं धरातल से कितने अंश का कोण बनाती हैं? जो जा की व्यंजन रेखा लिखते हैं, ये वाली आपकी चावक में आती है, ये आपकी धरातल से कितने अंश का कोण बनाती है? तो इसका सही आंसर है 60 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट आपका है, भाषा में बार बार प्रयोग होने वाले जिन शब्दों को एक व्यंजन रेखा द्वारा प्रकट किया जाता है उसे कहते हैं शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर। शब्दाक्षर यहाँ पे रा और ऐड कर लीजिएगा, शब्दाक्षर या संक्षिप्ताक्षर या व्यंजन, तो इसको क्या कहते हैं? जी हाँ, तो इसको कहते हैं शब्दाक्षर। ठीक है ना। जो शब्द चिन्ह होता है वो ज्यामितिक जो चिन्हों पर आधारित होते हैं, शब्दाक्षर एक व्यंजन रेखा पर बनते हैं, और जो संक्षिप्त अक्षर होते हैं वो हमारे एक से अधिक व्यंजन रेखाओं से जो है ना उनको प्रकट किया जाता है। किसी व्यंजन रेखा को ऊर्ध्वमुखी रा व्यंजन रेखा से काटने पर धातु पड़ी जाती, कौन सी धातु उसमें पड़ी जाती है? ये है इसमें र, रहना, रुक, या तो इसमें रा धातु पड़ी जाती है। उसको उसमें रख पढ़ सकते हैं आप, जब भी इसको जोड़ दिया जाता है तो रख, है ना, तो ये धातु उसमें ऐड हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ता व्यंजन के पूर्व स्वर ई आने पर चाप का प्रयोग करते हैं। ता व्यंजन जो हम बनाते हैं, ये वाला, ये है आपका ता, तो इसके याद यहाँ पे ई आ रहा है ना, इसके पहले ई ये कहलाएगा, तो कौन सा आप जो है ना वो बनाएंगे? बाया, दाया, कोई भी चाप, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हम बनाएंगे आपका बाया चाप, है ना, ये वाला। देखिए ये बिल्कुल आपको देखने में भी सही लग रहा होगा, है ना, ई उत्तर इत। क्लियर। अर्धवृत वा को आरंभ में जोड़ते हैं, किसके साथ आप जोड़ते हैं? कावर, अधोगामी र, मा, या उपयुक्त में से सभी? तो सभी के साथ बिल्कुल सही है, घ आपका आंसर सही है। सभी के साथ हम वा को इस तरह से, आपका अर्धवृत वा जैसे आपको का के साथ जोड़ना है, ये आपका, और इस तरह से हम जोड़ देते हैं। अधोगामी रा है और इसके साथ इस तरह से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से ये आपका माँ के साथ इस तरह से इसको जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, वृत्त सा सरल रेखाओं के साथ से लगाया जाता है। जो वृत्त सा है वो जो भी सरल रेखा है उनके साथ बाएं रुख, सीधे रुख, सॉरी दाएं रुख, सीधे रुख, बाएं रुख और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बाएं रुख से इसको लगाया जाता है। देखिए इसको थोड़ा सा बता देती हूँ, बड़ा कंफ्यूजन होते हैं आप लोग रुख में। ये आपकी होगी सरल रेखा जैसे ता, ये हमने क्या बनाया इसमें? सा का वृत्त। क्लियर। अब ये यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ और ये कहाँ जा रहा है? बाएं तरफ। ये कहाँ है इसका? ये राइट से शुरू होकर ये कहाँ जा रहा है? लेफ्ट। तो मीन जिस तरफ ये जा रहा है, ये यहाँ से जैसे शुरू हो रहा है ना और इस साइड को जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? लेफ्ट, और ये आपका हो गया राइट। तो ये दाहिना और ये बायां, तो रुख कौन सा हो गया? बायां, क्योंकि शुरू यहाँ से हो रहा है, खत्म मतलब जिस तरफ ये खत्म हो रहा है वो रुख इसका रुख कहलाएगा। क्लियर जी। अब नेक्स्ट हमारा है, एक बड़ा व्रत आरंभ में प्रकट करता है। एक बड़ा व्रत जो है वो आरंभ में किसको प्रकट करता है? हा, स्वा, जा और इस। इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, स्वा को प्रकट करता है। जो बड़ा व्रत हम प्रारंभ में लगाते हैं वो स्वा को प्रकट करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक छोटा लूप अंडाकार वृत्त व्यंजन रेखाओं पर किससे प्रकट करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको नियम पढ़े हैं तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस्त, सड़सठ, इस्त और इस्त, तो बिल्कुल इसको सभी को प्रकट ये करता है। स्तर लूप को व्यंजन रेखा के बराबर लगाते हैं। जो स्तर लूप है वो कहाँ किस रेखा पे लगाया जाता है? स्तर लूप होता क्या है? सबसे पहले तो उसको जान लेते हैं।
जो आपका इश्क का जो आपका चाप होता है, और वही अगर इस रेखा से बढ़ा के इतना कर दिया जाए तो ये स्तर का रूप बन जाता है। ठीक है ना, स्तर का इसको चाप कहते हैं। तो ये जो है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा 2/3 पर जो लगा जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, स्तर रूप कहलाता है। तो आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर पे, सामान्यतः अनुनासिक की ध्वनि स्वरों पर आती है। किस तरह के स्वरों पे आती है? दीर्घ, लघु, ह्रस्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दीर्घ वाले जो स्वर हैं उन पर ये आती है। कम, कम, कान, कन आदि को कैसे प्रकट किया जाता है? तो आरंभ में बिंदु लगाकर, अंत में बिंदु लगाकर, आरंभ में डैश लगाकर और अंत में डैश लगाकर। तो इसका सही आंसर है का आरंभ में बिंदु लगाकर। इसको एक अच्छे से याद रखिएगा कि देखिए, आरंभ में जब हम बिंदु लगाते हैं तो कम, काम और काम को करेंगी, है ना, कम, काम, कन को प्रकट करेंगी। और वही जब हम अंत में बिंदु लगाते हैं तो वो बहुवचन को प्रकट करती है। ठीक है ना, अंत में किसको और प्रारंभ में किसको। आप मतलब दोनों चीजों का रिवीजन भी हो गया साथ साथ। नेक्स्ट है हमारा सरल व्यंजन, सरल रेखाओं पर आरंभ में लगाया गया एक छोटा हुक जो बाएं रुख से लगाया जाता है, वो किसको प्रकट कर रहा है? रा, ला, त या ना को। तो किसको प्रकट कर रहा है वो? ला को प्रकट करता है। सरल रेखाओं पर आरंभ में लगाए गए छोटा सा हुक जो कहाँ लगेगा? बाएं रुख से। आप ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा समझिए, समझा देती हूँ आपको। देखिए, ये है आपका, ये किस तरफ से स्टार्ट हो रहा? यहाँ से। और रुख कौन सा आ रहा है? ये है आपका बायां रुख। राइट से स्टार्ट हो रहा तो ये आपका ला हो गया, और वहीं इसके अपोजिट ये वाला हो जाएगा तो ये आपका रुख कौन सा हो जाएगा? दाहिना, जो कि कौन सा है? रा आपका है, रा का आंकड़ा। नेक्स्ट है 29 नंबर का, संयुक्त व्यंजन बनते हैं। संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? दो व्यंजनों के योग से, दो व्यंजन ध्वनियों के एक साथ मिलने पर, दो स्वरों के मिलने पर और दो स्वर ध्वनियां मिलने पर। तो जो है ना, हमारी जब दो व्यंजन ध्वनियां मिलती हैं तब जाके संयुक्त व्यंजन बनते हैं। नेक्स्ट है, किसी व्यंजन रेखा को दा से काटने पर क्या जुड़ जाता है? दाई, दानव, दायक या दर। तो इसका सही आंसर है कि दायक, लाभदायक, है ना, इस तरह से कष्टदायक, ये आपके ऐड हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट्स के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं।